हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ आईआर बैंड्स। किसी भी कंपाउंड की आईआर स्पेक्ट्रा में बैंड्स जो अपीयर हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है और उनकी पोजीशन कहाँ पर है, ये मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है और इसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी। हम सभी जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में दो तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल के मिडल के पार्ट में होते हैं, जबकि बेंडिंग वाइब्रेशंस उनके सिरों की तरफ होते हैं। बेंडिंग और स्ट्रेचिंग दोनों ही वाइब्रेशंस होते हैं उनके सिरों की तरफ। जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं उनके लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी बॉन्ड को बेंड करने के लिए एनर्जी की कम आवश्यकता होती है, जबकि किसी बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम जब इन वाइब्रेशंस को देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में जब बेंडिंग वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो वो कम ऊर्जा अर्थात लो वेव नंबर पर वो अवशोषण दिखा रहे हैं, जबकि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो हायर एनर्जी या हायर वेव नंबर पर एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो डबल बॉन्ड से कम होती है, जबकि जो डबल बॉन्ड है उसकी एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है। तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि सीसी बॉन्ड, CO बॉन्ड और CN सिंगल बॉन्ड, इनमें क्या है, इनकी जो एनर्जी है वो कम होती है, तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा वो भी कम वेव नंबर पर आएगा। जबकि डबल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा होती है, तो इनकी जो स्पेक्ट्रम आएगा वो सिंगल बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा वेव नंबर पर आ रहा है, जैसे कि 1900 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसी तरह से जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है उनकी एनर्जी भी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस कारण से उनका स्पेक्ट्रा डबल बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा वेव नंबर पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि 2300 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा फैक्टर है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और OH ग्रुप के बीच में इस तरह का जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जा रहा है, और एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किसी भी मॉलिक्यूल में जो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो बॉन्ड वीक हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी आती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी आने के कारण जो हमारा एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त हो रहा है वो लो वेव नंबर पर प्राप्त हो रहा है। मतलब म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड है अगर वो फ्री है, ठीक है, या डाइल्यूट फॉर्म में है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस कंपाउंड में जो एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर होगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस स्थिति में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्कोहल की बात करते हैं, तो अल्कोहल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अल्कोहल में डाइल्यूट सॉल्यूशन में अल्कोहल में एब्जॉर्प्शन बैंड जो अपीयर हो रहा है वो किस पे अपीयर हो रहा है, 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पर। लेकिन अगर वहाँ पे कंसनट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उस स्थिति में एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर हो रहा है 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम होने के कारण वो लोअर वेव नंबर पर हमें एब्जॉर्प्शन बैंड दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो
वेव स्ट्रेंथ होती है वो वेव नंबर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से यहाँ पे एमीन में देखते हैं तो एमीन में डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्पेक्ट्रा आ रहा है 3400 व 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जबकि कंसंट्रेट सॉल्यूशन में ये स्पेक्ट्रा यहाँ पे अपीयर हो रहा है 3330 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स और 3400 से 3330 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू किसी भी कंपाउंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी होने के कारण वो कंपाउंड लोअर एब्जॉर्प्शन बैंड पर स्पेक्ट्रा शो करेगा। तीसरा फैक्टर है यहाँ पर कपल्ड वाइब्रेशंस। हम सभी जानते हैं कि किसी भी जैसे मान लीजिए कोई एक CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड के लिए जो एब्जॉर्प्शन अकर होगा वो यहाँ पे केवल एक ही स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अकर होगा। लेकिन अगर मैथिलीन समूह की बात करें, यहाँ पे CH2 ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के वाइब्रेशंस होंगे, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा होगा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होगा कि जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अकर होगा वो लो वेव नंबर पर अकर होगा, जबकि क्योंकि इसमें क्या होता है, कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हायर वेव नंबर पर अकर होगा। तो यहाँ पे एक ही तरह के बॉन्ड में, एक ही तरह के ग्रुप में यहाँ पे दो तरह के वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि एक की फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और दूसरी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे नॉर्मल मोड में वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व नहीं होके फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, एक के लिए फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और एक के लिए फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। यदि किसी कंपाउंड में या यौगिक में इस तरह के वाइब्रेशंस अकर हो रहे हैं तो उस तरह के इन वाइब्रेशंस को हम कपल्ड वाइब्रेशंस कहते हैं। फोर्थ फैक्टर है यहाँ पर ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब है यदि किसी भी मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन अकर हो रहे हैं उन वाइब्रेशंस में यदि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट की तुलना में फर्स्ट की जगह वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो वाइब्रेशंस अकर होंगे उनको अधिस्वरक या ओवरटोन कहा जाता है। ये फंडामेंटल वाइब्रेशन के दो गुणक के रूप में होते हैं। ये जैसे फंडामेंटल वाइब्रेशन की आवृत्ति फंडामेंटल वाइब्रेशन को अगर हम μ1 से शो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ओवरटोन्स को हैं उनको हम 2μ1 या 3μ1 से शो करेंगे। तो मतलब एक तरह से ये ओवरटोन्स क्या होंगे, इन फंडामेंटल वाइब्रेशन के गुणक के रूप में होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी एक CO2 का एग्जांपल दिया हुआ है। CO2 में जो CO बॉन्ड के बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हो रहा है 667.3 सेंटीमीटर इनवर्स पर, लेकिन ओवरटोन के कारण जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो इस गुणक के रूप में, ठीक है, 667.3 इंटू 2 कर देंगे तो 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पर यहाँ पे ओवरटोन के कारण स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। यहाँ पे जो ओवरटोन्स वाले स्पेक्ट्रा होते हैं ये एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। फोर्थ फैक्टर है यहाँ पे फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस में क्या होता है, फर्मी रेजोनेंस कपल्ड वाइब्रेशंस और फर्मी रेजोनेंस में जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरटोन्स के साथ में एक इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन के कारण जो उनमें रेजोनेंस होता है उसको यहाँ पे कह रहे हैं फर्मी रेजोनेंस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, CO2 का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। CO2 में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस अकर हो रहा है और ये वाइब्रेशंस किस पे अकर हो रहा है,
1337 सेंटीमीटर इनवर्स पर। लेकिन जो इसका ओवरटोन प्राप्त, इस CO2 मॉलिक्यूल के लिए जो ओवरटोन प्राप्त हो रहा है, फर्स्ट ओवरटोन, वो किस पे प्राप्त हो रहा है? 1334 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो यहाँ पे इन दोनों की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज होती है, इनमें क्या होता है? बहुत कम डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कम डिफरेंस के कारण इनमें इंटरेक्शन हो जाता है। तो इंटरेक्शन के कारण यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ अकर नहीं होके कहाँ पे अकर होंगे? इस रेशो में यहाँ पे प्राप्त होंगे। और इनकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1200, जैसे इसके लिए हो जाएगी 85.5 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि ओवरटोन के लिए इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1388.3 सेंटीमीटर इनवर्स। तो फर्मी रेजोनेंस के कारण क्या होगा? जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस है उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है या वेव नंबर की वैल्यू है वो की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जबकि जो दूसरे जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स है जैसे कि ओवरटोन्स, उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है या उनकी जो वेव नंबर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह का जो चेंज हो रहा है, कब? जब कपल्ड वाइब्रेशंस या जो ओवरटोन्स है, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस या ओवरटोन्स या कॉम्बिनेशन बैंड्स भी यहाँ पे इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। कॉम्बिनेशन बैंड्स होते हैं जब दो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज एक दूसरे के योग के रूप में होती है, तो उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन बैंड्स। अगर दोनों वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है तो उनको बोलते हैं डिफरेंस बैंड। तो यहाँ पे फंडामेंटल वाइब्रेशंस जब ओवरटोन्स या इन कॉम्बिनेशन बैंड्स के साथ में कोइंसाइड होते हैं या एक दूसरे से कपलिंग, इनमें एक तरह की मैकेनिकल कपलिंग होती है, एक तरह का इंटरेक्शन होता है, तो उसके कारण क्या होता है? उनमें कुछ चेंजेस होता है और चेंजेस के कारण जो रेजोनेंस होता है उस रेजोनेंस को बोल रहे हैं फर्मी रेजोनेंस। तो फर्मी रेजोनेंस के कारण जहाँ पे हमें स्पेक्ट्रा जिस वेव नंबर पे हमें प्राप्त होना चाहिए था वहाँ पे प्राप्त नहीं होकर कुछ अलग वेव नंबर पे प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन फैक्टर्स के कारण हमारे किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में जो IR स्पेक्ट्रा की जो इंटेंसिटी होती है या जो उसकी पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, या ये फैक्टर्स हमें किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में IR स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी को या IR स्पेक्ट्रम में बैंड्स की इंटेंसिटी को या उनकी पोजीशन को दर्शाते हैं।